तो यूनिवर्स हमारा इतना ज़्यादा बड़ा है कि हम सिर्फ 4% चीज़ों को, 96% जो यूनिवर्स है वो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का बना है। हमें पता भी नहीं कि वो क्या चीज़ है, वो एग्जिस्टेंस में कैसे हमें फील होगी। हमें लगता है कि उस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। जो 4% यूनिवर्स है, जो विजिबल यूनिवर्स है, उसको भी हम स्टडी कर ही नहीं पाए। हम अपनी गैलेक्सी की जो पिक्चर्स नेट पे दिखाते हैं वो भी एक्चुअली उन गैलेक्सीज की तस्वीरें होती हैं जो कि हम सोचते हैं हमारी गैलेक्सी से मिलती जुलती होती हैं। सबसे बड़ा फैक्ट ही हमारा ये है कि वो गैलेक्सीज की तस्वीरें या वो यूनिवर्स की तस्वीरें जो कि हम नेट पे देखते हैं, एक दफ़ा ज़रा सोचें कि अगर हम अपनी गैलेक्सी से हमें जाने में इतने 1000 लाइट ईयर्स लग सकते हैं, मतलब जितनी ह्यूमैनिटी की एज भी नहीं है उतना ज़्यादा टाइम लग सकता है हमें, तो आखिरकार हम इसकी तस्वीरें कैसे निकाल के हम इंटरनेट पे कैसे अपलोड कर सकते हैं? तो इसका आंसर ये कि हम वो गैलेक्सीज की तस्वीरें दिखाते हैं जो कि हमें लगता है कि हमारी मिल्की वे से मिलती जुलती होंगी, यानी कि जो ज़्यादातर चीज़ें चल रही हैं हमारे यूनिवर्स में वो हम अंदाजे से चला रहे हैं। जैसे कि अगर हम ब्लैक होल को देखें, जब ब्लैक होल कोई लाइट वापस आने ही नहीं देता तो हमें कैसे पता चलता है कि यहाँ पर ब्लैक होल? तो यहाँ से हमें एविडेंस ये मिलती है ब्लैक होल्स की कि ब्लैक होल इसलिए एग्जिस्ट करते हैं कि जो इसके इर्द गिर्द का एरिया होता है उसमें डिस्टर्बेंस फील की जा सकती है। जैसे कि अगर हम अपने मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर देखें तो इसके सेंटर में माना जाता है कि एक ब्लैक होल है, और माना इसलिए जाता है क्योंकि इसकी इर्द गिर्द जो स्टार्स हैं और जितना भी मैटर है वो एक इनविजिबल और बहुत बड़े ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द ऑर्बिट कर रहा है, जो कि कोई ना कोई ऑब्जेक्ट तो होगा, तो हम उसको ब्लैक होल कहते हैं। अब हमारा सोलर सिस्टम कितना ज़्यादा बड़ा है? हमारा सोलर सिस्टम इतना बड़ा है कि जो वो नासा का वॉयेजर 1 मिशन था, यानी जो वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट था वो 1977 में लॉन्च किया गया था और उसका मिशन ये था कि सोलर सिस्टम को क्रॉस करे। लेकिन जाके 2012 में, यानी कि 30 साल से भी बाद जाके वो हमारे सोलर सिस्टम को क्रॉस कर पाया, यानी इतना बड़ा है हमारा सोलर सिस्टम। तो अगर हम लाइट ईयर जितने बड़े बड़े डिस्टेंसेस को देखते हैं तो हमें मून और अपने दरमियान कोई डिस्टेंस लगता ही नहीं है, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा दूर है मून हमसे। मून सबसे ज़्यादा दूर जगह है जहाँ पर इंसानों को भेजा गया है, लेकिन मून और अर्थ के दरमियान जो डिस्टेंस है ये भी बहुत ज़्यादा है। इतना ज़्यादा डिस्टेंस है कि अगर आप सारे प्लैनेट्स को सोलर सिस्टम से निकाल लें और उसको मून और अर्थ के दरमियान स्क्वीज़ कर दें तो आप इनके दरमियान सारे के सारे प्लैनेट्स को फिट कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत स्क्वीजिंग करने पड़ेगी आपको, फिर जाके आप इसके अंदर डाल सकते हैं, लेकिन हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमें और बहुत सारी वरीज़ है, हमें और बहुत सारे काम है, और ये है भी नहीं पॉसिबल कि हम सारे प्लैनेट्स को पकड़ के मून और अर्थ के दरमियान स्क्वीज़ करके देखें कि ये आते हैं या नहीं आते, लेकिन कैलकुलेशंस के मुताबिक ये आ जाएंगे। वैसे अगर आपको ये मौका दिया जाए तो क्या आप ऐसा करोगे? अच्छा, ये सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस प्लैनेट है ना हमारे पूरे सोलर सिस्टम में, वो है यूरेनस। कैसे कि अगर हम सारे प्लैनेट्स को देखें तो वो अपने एक्सिस के गिर्द टिल्ट करते हैं, लेकिन जो यूरेनस है वो एक्चुअली साइडवेज टिल्ट करता है और इसकी जो ऑलमोस्ट एंगल जो है वो 90 डिग्री का बनता है, यानी बिल्कुल ही इस तरह रोटेट करता है। और ये ओरिएंटेशन थोड़ी बहुत ज़रा ख़राब लगती है साइंटिस्ट को, तो वो सोचते हैं कि आखिरकार भाई ये कैसे हो सकता है कि सारे प्लैनेट्स ऐसे हैं और इसके अंदर ऐसी कौन सी डिस्टर्बेंस है। कुछ स्टडीज़ तो कहती हैं कि कोई ना कोई पुराने ज़माने में, जैसे कि अर्थ जब बन रही थी तो उसके साथ इसका जो मून है टाइटैनिक, मतलब कि टाइटैनिक जो है वो इससे टकराया था आके, और एक कोलिजन की वजह से इसका ये हाल हुआ कि इसकी ओरिएंटेशन इस तरह ख़राब हो गई और रोटेशन इस तरह हो गई। और उसके साथ साथ इसका जो वेदर है वो भी बड़ा अजीब है कि जो हमारे अर्थ ईयर्स हैं 30 साल तक हमारा आधा जो यूरेनस है वो सन देख ही नहीं सकता, सिर्फ आधे तक की सनलाइट पहुँचती है। लेकिन अब बाद में क्या हुआ कि जो इसका एटमॉस्फेयर है उसके अंदर अचानक से ही ऐसे अजीब व गरीब स्टॉर्म्स निकल आए कि हम इसको स्टडी नहीं कर पाए। अच्छी खासी हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही थी, लेकिन अचानक से ही कहीं से भी नहीं, मतलब कि आउट ऑफ नोवेयर स्टॉर्म्स निकल आए और हमारी सारी इन्फॉर्मेशन में ख़राबी डाल दी इसने। मतलब कि इस तरीके से सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस है। इस मिस्टीरियस का मतलब यही है कि हम यार इसके बारे में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ही हम नहीं ले सकते। तो दोस्तों आज हम अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।